दोस्तों यह कहानी है एक व्यक्ति एडी की जिसके अंदर साइंस की बहुत ही ज्यादा नॉलेज होती है और वो एक ऐसा सूट बनाता है जिसको पहनने के बाद कोई भी उसे नहीं देख सकता है। एक्सप्लेनर बाबा प्रेजेंटिंग द इनविजिबल मैन। मूवी की शुरुआत होती है और दिखाया जाता है एडी अपने वाइफ जूलिया के साथ सोया हुआ होता है। तभी हम देखते हैं सुबह 4 बजे जूलिया का आंख खुलता है और वो बेड से आराम से उतर जाती है और वो अपना सारा सामान लेकर वहां से निकलने ही वाली होती। तभी वहां पर एक डॉग आ जाता है। जूलिया डॉग के गाड़ी से रिबन खोल रही थी। तभी डॉग कार से टच हो जाता है और कार में अलार्म बजना स्टार्ट हो जाता है। हम देखते हैं जूलिया जल्दी से दीवार क्रॉस कर लेती है पर तब तक एडी जग जाता है। हम देखते हैं जूलिया जल्दी से जाकर कार में बैठ जाती है। दरअसल ये पहले से ही प्लान कर चुकी थी पर ये लोग वहां से निकलने ही वाले होते हैं। तभी वहां पर एडी पहुंच जाता है जो कि शीशा तोड़कर उसको पकड़ लेता है। पर तभी जूलिया की दोस्त एमा कार को स्टार्ट करके वहां से भाग जाती है पर दवाई का एक बोतल होता है जो नीचे गिर जाता है जिसको एडी उठा लेता है। हम देखते हैं जूलिया अपने दोस्त के घर पे चली जाती है। दरअसल जूलिया अपने हस्बैंड को छोड़ना चाह रही थी पर वो उसको छोड़ने से मना कर रहा था क्योंकि जूलिया जो भी सोचती थी उसको पता चल जाता था क्योंकि वह एक माइंड रीडर भी था। अब हम देखते हैं कुछ दिन बाद एमा फिर से उसके घर पर आती है और वो जूलिया से बताती है कि एडी का मृत्यु हो गया है क्योंकि वह खुदकुशी कर लिया है और जूलिया थोड़ी सैड हो जाती है। अब हम देखते हैं कुछ दिन बाद एक लेटर जूलिया के लिए आता है जिसमें एक जगह उसको मिलने के लिए बुलाया गया होता है। हम देखते हैं जूलिया और एमा वहां पहुंच जाती है और वहां पर एडी का भाई होता है जिसका नाम होता है टॉम। वो बताता है कि एडी मरने से पहले कुछ चीज तुम्हारे नाम करके गया है। वो बताता है कि $10 लाख तुम्हारे नाम किया है और जो घर था वो भी तुम्हारे नाम करके गया है पर मैं $10 लाख तुम्हें 4 साल में दूंगा। पर वो इसके लिए कुछ शर्त रखता है, वो ना कोई बुरा काम करेगी और ना ही कोई उसके ऊपर केस होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो उसको जो फंड मिलने वाला है वो रोक दिया जाएगा और जूलिया ऐसा करने के लिए मान जाती है। और साथ हम ये भी देखते हैं कि जूलिया जेम्स की बेटी के नाम पर एक अकाउंट खुलवाई हुई होती है जिसमें जूलिया हर महीने $10,000 डाल देगी। अब हम देखते हैं जूलिया अपने कमरे में बैठी हुई होती है। तभी उसको महसूस होता है कि बाहर कोई है और जब वो बाहर जाती है तो देखती है कि वहाँ पे कुछ भी नहीं होता है। अब सीन आगे शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है जूलिया जेम्स की बेटी के साथ सोई हुई होती है। तभी हम देखते हैं कोई उसके चादर खींचकर नीचे गिरा देता है और इतने में ही जूलिया का आंख खुल जाता है। वो देखती है कि चादर नीचे गिरा हुआ है और वो ये भी महसूस करती है कि चेयर पे कोई न कोई तो जरूर बैठा हुआ है। पर जब वो चेयर के ऊपर चादर डालती है तो वहाँ कुछ भी नहीं होता है और जब वो चादर को उठाई रही होती है तभी वो देखती है कि चादर के ऊपर कोई पैर रखे हुआ है और जूलिया काफी ज्यादा डर जाती है। तभी वहाँ पर जेम्स भी पहुंच जाता है पर वो देखता है कि वहाँ कुछ भी नहीं होता है। अब सीन आगे शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है जूलिया बाथरूम में नहा रही होती है। तभी वो बोतल दिखता है जो कार में चढ़ते वक्त गिर गया था, वो वहाँ पर रखा हुआ होता है। वो उस बोतल को उठाकर डायरेक्ट टॉम के पास चली जाती है और वो टॉम से पूछती है कि ये बोतल मेरे पास कैसे आया जबकि ये मेरे से खो चुकी थी। वो टॉम से कहती है कि एडी किसी यंत्र को बनाया है जिसके जरिए कोई उसको नहीं देख पा रहा है पर वो अभी भी जिंदा है। पर जूलिया के बात को कोई भी नहीं मानता है क्योंकि सभी को ये लग रहा होता है कि जूलिया का ये बहन। अब हम देखते हैं जूलिया कमरे में पड़ी रो रही थी। तभी वहाँ पर एडी की बेटी आती है और अचानक से जेम्स की बेटी को कोई थप्पड़ मारता है और वो अपने पिता को आवाज देने लगती है। तभी वहाँ पर जेम्स आ जाता है और अपनी बेटी को वहाँ से लेकर चला जाता है और इतने में ही एडी जूलिया के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देता है। पर जूलिया का किस्मत बहुत ही अच्छा होता है क्योंकि वह वहाँ से भागने में कामयाब हो जाती है और वो डायरेक्ट अपने घर पे जाती है जहाँ पर वो पहले रहा करती थी। वो देखती है कि वहाँ पर एक अजीब सा यंत्र बना हुआ है जो कि इनविजिबल है और जूलिया उस यंत्र को डमी से निकाल कर अपने साथ लेकर भाग जाती है क्योंकि एडी वहाँ पर पहुंच चुका था। अब हम देखते हैं वो एमा के पास जाती है और वो सारी बातें एमा को बता रही होती है। तभी अचानक से एडी चाकू उठाकर एमा का गला काट देता है और वो चाकू जूलिया का हाथ में पकड़ा देता है। सभी लोग देखकर काफी घबरा जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं पर इतने में ही पुलिस वहाँ पहुँच जाती है जो जूलिया को अरेस्ट कर लेता है और मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट कर देता है। पर एडी हॉस्पिटल भी पहुँच जाता है और जूलिया के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देता है और कई सारे पुलिस ऑफिसर को भी मार देता है। अभी हम देखते हैं जूलिया वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाती है पर हम ये देखते हैं एडी जेम्स के घर पहुँच जाता है और वो जेम्स के बेटी पर हमला करने लगता है। पर इतने में ही जेम्स वहाँ पहुँच जाता है और दोनों में फाइट होना स्टार्ट हो जाता है। हम देखते हैं एडी जेम्स को बेहोश कर देता है। तभी इतने में जूलिया वहाँ पहुँच जाती है जो एडी को गोली से शूट करके मार देती है और जब वो मास्क खोलती है तो देखती है कि वो टॉम होता है। इसका मतलब ये है कि एडी अभी भी जिंदा है। अब हम देखते हैं जेम्स और जूलिया मिलकर एक प्लान बनाता है एडी को मारने का। हम देखते हैं जूलिया एडी
एडी से मिलने के लिए जाती है। एडी उससे बहुत सारी बातें करने लगता है और अजीब-अजीब सी हरकतें भी करने लगता है। तभी जूलिया घबराहट सी फील करने की नाटक करती है और वॉशरूम चली जाती है। पर तभी हम देखते हैं अचानक से एडी अपना गला काट लेता है। दरअसल ये जूलिया ने ही की होती है, क्योंकि जब वो एडी के घर पे गई थी तब वहाँ से एक सूट चोरी कर ली थी और फ्रेश होने के बहाने वो चेंज करके एडी का गला काट दी और वो वापस जाकर चेंज करके फिर से बाहर आई और एडी के मरने पे दुखी होने का नाटक करने लगी। वो पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दी कि एडी खुदकुशी कर लिया है। पर जूलिया को इस बात का जरा भी रिग्रेट नहीं होता है, क्योंकि एडी एक साइको टाइप का व्यक्ति था जो कि जूलिया को बहुत ही मारा करता था और बुरी हरकतें किया करता था। और मूवी के अंत भी यहीं पे होती है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुंचते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।